Okay, welcome students to our tutorial classes of Manas Academy. Uh, this is the lecture number 2 of class 9th physics. Yesterday we were discussing about rest and motion. We defined rest and we defined motion. What is rest? The definition of rest: an object is said to be in the condition of rest if it does not change its position with respect to surrounding with the passage of time. And what is motion? An object is said to be in the condition of motion if it does not change its sorry we defined motion. So an object is said to be in the condition of motion if it change its position with respect to surrounding with the passage of time, then the object is said to be in the condition of motion. As like जैसे रेस्ट है, तो रेस्ट में क्या होगा डियर? रेस्ट में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में. जैसे कि अगर आप देखेंगे ये मार्कर है, टाइम बीतता जा रहा है डियर, ठीक है, टाइम पास हो रहा है, लेकिन टाइम के पास होने के साथ साथ, ठीक है, टाइम तो कभी रुका नहीं. इस मार्कर की जो पोजीशन है, इस मार्कर की पोजीशन इसके सराउंडिंग में, ठीक है, इसके सराउंडिंग में क्या क्या है? मैं हूँ, ये व्हाइट बोर्ड है या फिर ये स्टूल है, तो इसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. देखिए कुछ समय पहले भी इतनी ही थी, अभी भी इतनी ही है, ठीक है. पोजीशन किसके बीच, डिस्टेंस किसके बीच? बोर्ड और मार्कर के बीच. इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो हम मार्कर को इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट बोलेंगे. और अभी इसी मार्कर को, ठीक है, पहले केस में मार्कर इसके रिस्पेक्ट में, व्हाइट बोर्ड के रिस्पेक्ट में किस में है? रेस्ट में है, ठीक है. स्टूल के रिस्पेक्ट में भी किस में है? रेस्ट में है, ठीक है. और मेरे रिस्पेक्ट में भी, मेरे और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है? चेंज नहीं हो रही है, तो मेरे रिस्पेक्ट भी मैं भी किस में है? ये रेस्ट में है. बट अभी देखिए अब आप देखेंगे कि अब इसी आप देखना चाहते हैं मार्कर को. अब नाउ ये जो मार्कर है वो क्या कहते हैं, आपका अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. तो यस, देखिए पहले व्हाइट बोर्ड और मार्कर के बीच की डिस्टेंस कम है. अब धीरे धीरे जो है मार्कर और व्हाइट बोर्ड के बीच की डिस्टेंस क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है. तो अभी मार्कर किस कंडीशन में है? अभी मोशन की कंडीशन में है. और अगर यहाँ पे रख दूं तो ये किस में है? रेस्ट में. अब नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. ठीक है, रेस्ट और मोशन कैसे टर्म होते हैं डियर? रिलेटिव टर्म होते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब ये है, इसको हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं. ओके, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. An object or a body is in motion with respect to one thing, but the same body or an object may not be in the motion with respect to another thing. Thus motion is a relative term. मतलब कि कोई बॉडी डियर किसी एक ऑब्जेक्ट के, किसी एक सराउंडिंग, एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो किस में हो सकती है? मोशन में हो सकती है. और वही बॉडी, सेम बॉडी, ठीक है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं भी हो सकती है, यानी कि वो रेस्ट में हो सकती है. तो इस तरीके से जो मोशन है वो कैसा टर्म है डियर? रिलेटिव टर्म. मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, मतलब कि ये देखने वाले पे डिपेंड करता है, मतलब कि ये सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है. सराउंडिंग चेंज होने पर, ठीक है, सराउंडिंग चेंज होने पर ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है. मतलब कि सेम ऑब्जेक्ट है, कोई एक सेम ऑब्जेक्ट है, वो किसी एक सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, किसी एक सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है, और वही ऑब्जेक्ट उसी समय पर, ठीक है, दूसरी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में किस में हो सकता है? रेस्ट में. मतलब सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये एक रोड है, ठीक है, और इस रोड में एक कार आपका चल रही है, ठीक है, और यहां पर एक
आदमी आपका खड़ा है, ठीक है, और एक कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, तो इस कार के अंदर दो आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो पहले हम देखते हैं कि देखिए हम डिफाइन करना चाहते हैं कि इस कार के अंदर बैठे ये दो आदमी इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस पर्सन ए के रिस्पेक्ट में मोशन में है कि रेस्ट में है, ठीक है। तो ये कार मूव करेगी, कुछ समय बाद ये कार कहाँ पहुंच गई है, यहां पहुंच गई है, ठीक है, ठीक है। ये कार पहले यहां थी, अब ये कार कहाँ पहुंच गई, यहां। अब आप देखेंगे कि इस पर्सन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये दोनों आदमियों की, इन दो बंदों की जो पोजीशन है, इन दो बंदों की पोजीशन वो लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में, इस लड़का, ये जो लड़का ए है, इस लड़के के रिस्पेक्ट में इन दो बच्चों की जो पोजीशन है वो लगातार क्या कर रही है, वेरी कर रही है। पहले इससे इनके बीच की दूरी थी 1 मीटर, कुछ समय बाद, ठीक है, 5 मिनट बाद जो ये डिस्टेंस होगी डियर 100 मीटर, ठीक है। तो पहले ए से इन दो के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 1 मीटर, और कुछ समय बाद इस ए से ही इन बच्चों की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई है, 100 मीटर हो गई, ठीक है। पहले ए और इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, कुछ समय बाद टाइम बीत रहा है, ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। 1 मीटर से कितना हो चुका है, 100 मीटर हो चुका है। तो डिस्टेंस इनकी ये लगातार आगे की ओर मूव कर रहे हैं, तो इन दो बंदों की जो पोजीशन है इस ए के रिस्पेक्ट में लगातार क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो ए के रिस्पेक्ट में ये दोनों बंदे किसमें हैं, या फिर ये जो आदमी है, ठीक है, ये किसमें है, मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में इन दोनों की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। मतलब कि ये कहेगा कि ये जो है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लगातार अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। चलो इसका नाम दे देते हैं राम, ठीक है, और इसका नाम दिया श्याम, और ये है मोहन, ठीक है। अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, राम, श्याम और ये मोहन, ठीक है। तो देखिए पहले राम की डिस्टेंस किससे, मोहन से, या राम की पोजीशन मोहन से कितना है, 1 मीटर है। अब टाइम वेरी कर रहा है, टाइम बीतने के साथ साथ ये कार आगे को मूव करी, ठीक है, और राम की डिस्टेंस अब मोहन से कितना हो चुकी है, 100 मीटर हो चुकी है। तो राम की डिस्टेंस लगातार क्या कर रही है, मोहन के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है, मोहन से ये दूर जाता अपीयर हो रहा है। तो मोहन कहेगा कि राम किस कंडीशन में है, मोशन की कंडीशन में है। बट ये जो श्याम है, ठीक है, श्याम देखिए जब कार यहां पर थी तब भी श्याम और राम के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतना है, जब कार यहां पहुंची तब भी ये डिस्टेंस इतना ही है। तो श्याम के रिस्पेक्ट में इस राम की जो पोजीशन है, कार के अंदर ये बैठे दो आदमी हैं, तो श्याम के रिस्पेक्ट में इस आदमी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इनके बीच की डिस्टेंस अगर 1 फीट है तो यहां भी कितनी है, 1 फीट। तो इसको ये लगेगा कि ये जो आदमी है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो ये श्याम के रिस्पेक्ट में राम किस में है डियर, रेस्ट में। तो देखिए राम जो है, ये राम मोहन के रिस्पेक्ट में तो किस में है, मोशन में है, ठीक है, बट राम ही श्याम के रिस्पेक्ट में किस में है डियर, रेस्ट में है। यानी कि ये सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। मोहन के रिस्पेक्ट में राम की पोजीशन चेंज हो रही है तो मोहन के लिए राम मोशन में है, और मोहन के रिस्पेक्ट में श्याम की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो श्याम के रिस्पेक्ट में राम की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो श्याम के लिए जो राम है वो किस में है, इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट है। अगला जो टॉपिक है डियर वो है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट और ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ बॉडी और motion of a body is called a reference point. A point or object with respect to we describe the position of a body or motion of the body is called a reference point. मतलब कि
वो पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम या तो मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मोशन या रेस्ट को हम जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब करते हैं उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। जैसे पहला हमने देखा था कि पहले इनके बीच की डिस्टेंस 1 मिनट थी और 5 मिनट के बाद इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 100 मीटर। पहले राम और इस गाड़ी के बीच की डिस्टेंस, इस वैन के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है और बाद में राम और इस वैन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर है। तो राम के रिस्पेक्ट में इस गाड़ी की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी कि राम के रिस्पेक्ट में श्याम की पोजीशन भी क्या हो रही है, चेंज। पहले राम से श्याम 1 मीटर पे था, 5 मिनट बाद राम से श्याम कितनी डिस्टेंस पर है, 100 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो राम की रिस्पेक्ट में जो श्याम है वो किसमें है, इन द कंडीशन ऑफ मोशन है। और अभी हमने किसके रिस्पेक्ट में मोशन को डिस्क्राइब किया, राम के रिस्पेक्ट में जो है कि श्याम किसमें, मोशन में। राम के रिस्पेक्ट में हम चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, तो राम इज द रेफरेंस पॉइंट। अभी कौन रेफरेंस पॉइंट है, राम। ऐसे दूसरा केस देखिए, 5 मिनट पहले, ठीक है, जब गाड़ी चलना शुरू हुई थी तो इनके बीच की डिस्टेंस 1 फीट थी और 5 मिनट बाद ये वैन यहां से यहां पहुंच गई और इनके बीच की डिस्टेंस अब भी कितना है, 1 फीट है। तो इस मोहन के रिस्पेक्ट में, ये मोहन और श्याम के बीच की डिस्टेंस 1 फीट है, तो मोहन के रिस्पेक्ट में श्याम की डिस्टेंस यहां भी 1 फीट, 5 मिनट पहले भी 1 फीट और 5 मिनट बाद भी मोहन और श्याम के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 फीट। तो मोहन और श्याम के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, मोहन के रिस्पेक्ट में श्याम की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। मोहन के रिस्पेक्ट में श्याम की पोजीशन पहले भी 1 फीट थी और बाद में भी कितनी है, 1 फीट है। तो मोहन के रिस्पेक्ट में जो श्याम है वो किस में है, वो रेस्ट में है। और अभी हमने मोशन या रेस्ट को या पोजीशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया, मोहन के रिस्पेक्ट में। तो मोहन इज द रेफरेंस पॉइंट, मोहन इज द रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हमने श्याम की पोजीशन सेकंड केस में किसके रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब की, मोहन के रिस्पेक्ट में। तो इस केस में मोहन क्या हो जाता है, रेफरेंस पॉइंट। Then next topic is types of motion. There are 3 types of motion. First linear motion, second circular motion, or third vibrative motion. Then first linear motion. What is linear motion? An object or a body is said to be in linear motion if it moves in a straight line. ठीक है, कोई एक बॉडी आपका लीनियर मोशन में होगी अगर वो कैसे मूव करती है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड है और उसमें एक कार मूव कर रही है, ठीक है, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर रोड स्ट्रेट है और इसमें ये चल रही है तो इसका जो ये कैसे पाथ पे मूव कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो कार किस में होगा डियर, लीनियर मोशन में। ठीक है, ऐसे ही आप अदर एग्जांपल भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक हाउस है, ठीक है, एक हाउस है और इसकी रूफ से एक आदमी ने इसकी रूफ से, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया। ठीक है, इस बॉल को ड्रॉप किया तो इस बॉल का जो पाथ होगा, ठीक है, इस बॉल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? बॉल को अगर यहां से ड्रॉप किया तो इस बॉल का जो पाथ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो बॉल इज इन द कंडीशन ball has linear motion. Okay, then second topic is circular motion. Second topic is circular motion. ठीक है, अब सर्कुलर मोशन क्या क्या होता है तो इसको देखेंगे। A point or a body has circular motion. मैं इसको नोट कर देता हूं।
Then second type of motion is circular motion. A point or a body has circular motion if it moves around a fixed point, in such a way the distance between fixed point and body does not change. ठीक है, तो इसको समझते हैं। एक पॉइंट है, ठीक है, या फिर एक बॉडी है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में कहलाएगी, ये सर्कुलर मोशन में होगी अगर, ठीक है, ये एक फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव करे। मैंने मान लिया ये एक फिक्स पॉइंट है, दैट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, और ये जो पॉइंट है इस फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन सच अ वे, इस तरीके से मूव कर रहा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो लिखने के लिए। हाँ, अब देखिए यहां पर एक बॉडी है, ठीक है, और ये इस तरीके से मूव कर रही है कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट है O, ठीक है, ये बॉडी मूव कर रही है किसके अबाउट, इस फिक्स पॉइंट O के अबाउट। ये बॉडी मूव कर रही है इस फिक्स पॉइंट O के अबाउट, इस तरीके से, इन सच अ वे द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड द बॉडी डज नॉट चेंज। मतलब कि ये मूव तो कर रही है, मतलब कोई भी चीज हो सकती है। ये बॉडी A है, ये कुछ समय बाद यहां पहुंच गई, 1 सेकंड बाद ये यहां पहुंच गई, 2 सेकंड बाद ये यहां पहुंच गई, ठीक है, लेकिन देखिए ए की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले यहां थी, अब यहां है, अब यहां है, लेकिन इस तरीके से ये मूव कर रहा है कि O और A के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। मान लीजिए पहले 5 मीटर थी, तो अब भी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, और अब भी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट की जो पोजीशन है, ठीक है, इस A की जो पोजीशन है इस O के रिस्पेक्ट में क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही है। तो ये A किस मोशन में है भाई, सर्कुलर मोशन में। और आपको मालूम भी है कि ऐसा कब होता है, ये सर्कल ही तो बना, और ये 5 मीटर क्या है, ये 5 मीटर रेडियस है, ठीक है। A point or a body has circular motion if it moves around a fixed point in such a way the distance between body and fixed point does not change, then the body has circular motion. Okay, ये आपको समझ में आ गया होगा। And the distance between fixed point and body is called radius. ठीक है, बॉडी और फिक्स पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या भी बोल देंगे, रेडियस भी बोल देंगे। और ये कैसा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन। देन थर्ड इज, देन नेक्स्ट टॉपिक इज वाइब्रेटरी मोशन। अ बॉडी हैज वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, कॉल्ड मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। एक बॉडी है, ठीक है, वो वाइब्रेटरी मोशन में कहलाएगी अगर वो कैसा मोशन कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अ बॉडी हैज वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, देन बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। और वो फिक्स पॉइंट को हम क्या भी बोलते हैं डियर, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। For example, I take a simple pendulum that is a rigid base and a heavy mass is suspended by a thread from this rigid surface, and I pull it here. अब आप देखेंगे कि एक बॉब है, उस बॉब को मैंने एक थ्रेड से इस रिजिड सरफेस से बांधा हुआ है, मान लो किसी लेंटर से एक धागा लेके एक हैवी मास मैंने इस पे लटकाया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, और इसको मैंने, अब पहले तो ये ऐसा रेस्ट में पड़ा हुआ था, ठीक है, तो ये जब रेस्ट में था मोर, ठीक है, तो यही जो पोजीशन है, इसी पोजीशन को हम क्या भी बोलते हैं, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ये पोजीशन क्या होगी,
मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसको जब मैं यहां से ऐसे मूव करूंगा, ठीक है, और मैंने इसको पुल किया और यहां लेके आया, ठीक है, और यहां से इसको यहां पर से मैंने इसको छोड़ दिया, तो ये यहां से मूव करेगा और इस तरीके से कहां की ओर मूव कर रहा है डियर, अपनी मीन पोजीशन की ओर मूव करेगा और यहां पर जाके रुकेगा नहीं, ये यहां तक जाएगा, जितना यहां था, जितनी डिस्टेंस पे यहां सिचुएटेड था उतनी ही डिस्टेंस पे यहां जाएगा, फिर यहां पर जाने के बाद फिर वापस आएगा, यहां पर रुकेगा नहीं, यहां जाएगा, फिर इस तरीके से ये टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रॉम अबाउट इट्स मेन पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम को फ्रो बोल लेते हैं यहां पर हम शॉर्ट में, ठीक है, तो टू एंड फ्रॉम मोशन, ठीक है, टू एंड फ्रॉम मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे इस तरीके का जो मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन, इस मोशन को ही हम कैसा मोशन बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। ओके, और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि एक स्विंग है, ठीक है, ये एक स्विंग है, ठीक है, अब ये स्विंग जब रेस्ट में था तो ये कौन सी पोजीशन है इसकी, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब जब हम इसको पुश करेंगे और ये जो स्विंग है वो कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है, फिर ये ऐसे ही कहां जाएगा, पीछे, ठीक है, और इस तरीके से ये स्विंग क्या करेगा, इस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। और स्विंग किस कंडीशन में है, या स्विंग के पास कैसा मोशन है, स्विंग हैज वाइब्रेटरी मोशन। ओके, टुडे सो एट लास्ट वी कंक्लूड, टुडे वी रीड about rest and motion are relative terms. Second, reference point ऐसा point, सबसे पहले तो आपका जो रेस्ट और मोशन है वो कैसे टर्म है, रिलेटिव टर्म, मतलब कि एक सेम ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में है और किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ठीक है, तो रेस्ट और मोशन कैसे टर्म होते हैं, रिलेटिव टर्म होते हैं। सेकेंड थिंग आपका हमने देखा रेफरेंस पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। एंड थर्ड इज आपका टाइप्स ऑफ मोशन। ओके।